Hello, all of you. हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो हम थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे वुमेंस डे के ऊपर हमारी निजी लाइफ के रिलेटेड. जैसे कि कोई भी एक लड़की है, ठीक है, तो उसको हर एक क्षेत्र में आगे रहना चाहिए. फिर वो घर के क्षेत्र में है, सबसे पहले पढ़ाई के क्षेत्र में, ओके, और जॉब करने में. कोई भी परिस्थिति ऐसी खड़ी होती है कि आप अपना जॉब बंद कर दीजिए, अपना पढ़ाई रख दीजिए. नेवर डू कैन वट. देखिए, पहली तो बात वो कि मैं उनको नमन करना चाहूँगी कि जो खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैनी ऑफ द गर्ल्स आप देखिए अपनी सोसाइटी के अंदर ही कि आप पूछोगे कि आपने 10th के बाद क्यों नहीं पढ़ा, तो आपको यूँ आंसर मिलता है कि क्योंकि मेरा मगज नहीं चल रहा था. हमें नहीं पता चलता है कि इनका ये माइंड किस तरीके का होता है कि जो नहीं चलता होता है. अगर हमारा चल रहा है तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि हमारा डेडिकेशन है कि हम कोई जॉब ले, है ना. दूसरी बात आती है कि जॉब लेने के बाद आपके सैलरी की, है ना, कि वो अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको सैलरी हमको देनी पड़ेगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा. नेवर टू लिसन. ये कभी नहीं सुनना है. आपने जो किया ही नहीं है कभी, वो मत कीजिए. तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वी आर बिलोंगिंग टू द नर्सिंग प्रोफेशन. तो ऑब्वियसली यहीं पे जो मान लें कि लिंग भेदभाव है या क्या नहीं पता नहीं है, बाकी 80-20 का रेशियो तो सैडल में भी वो होता है, ठीक है. तो होता क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको जो है डीलिंग करनी है वो फीमेल्स के साथ करनी है ना. तो वहाँ पे भाई मैंने अभी मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, उसमें रखा ही है कि जो भी वुमन ऐसी है कि जिनका काइंड नेचर है, जो हम्बल है, उनको वुमेंस डे है. जो ऐसी वुमन है कि जो पूरे दिन चैटरिंग या किसी से क्वारलिंग करती रहती है कि ये वुमन तो वैसी वैसी है, ये तो वैसी है, उसने तो ऐसा किया. नेवर डू लाइक दैट. वो कैसी है वो उसे पता है. तो पहले तो आप ये बंद कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे कोई भी धर्म की कोई भी कथाएं, तो उसमें दो तरीके की वुमेन्स होती थी. एक देवी, मतलब जो पूजनीय होती थी, जो वंदनीय होती थी, ठीक है, और दूसरा जो पिशाचिनी होती थी. आप वो ग्रुप में मत जाइए, क्योंकि उनके लिए वुमेंस डे होता भी नहीं. प्लीज़ आप वो ग्रुप में मत जाइए. आप अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए. वो बातें जो हो रही है, जो आप नहीं सुन पाते हो, जो गलत है, वहाँ मत बैठिए. अपना काम कीजिए और बनते रहिए, ठीक है. वो सब अगर आप ध्यान दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. और ख़ास ज़रूरी बात कि समाज है, आप उनको सुनने रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना. तो ये सब ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये सब करके कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो उनको ज़रा पीछे रखिए और अपने आप को आगे रखिए. ओके, हमेशा प्रगति के पंथ पे आगे रहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखना अपने ही जो नज़दीक के लोग हैं, जो अपने घर के लोग होते हैं, जो अपने एकदम क्लोज़ लोग होते हैं, वही सबसे पहले तो हमको तोड़ने की शुरुआत करते होते हैं, है ना. कि आप जॉब नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, आप वो कीजिए, आप वो कीजिए. पहले लड़की को पढ़ाया जाता है, फिर उसको यूँ सिखाया जाता है कि यू आर जस्ट मेकिंग फॉर दैट कि आप बर्नर पे चपाती बनाइए, ठीक है. और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि वो एक्सेप्ट करती है. कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए. अपने खुद के लिए रेडी होइए. ओके, ये सब करने से आप क्या शो करना चाहती है वो खुद को पूछिए. क्यों आपने इतना पढ़ा? क्योंकि समाज है जो चांद पे पहुंचने वाली स्त्री को भी यही सिखाते हैं, पहले तो 4 रोटी बना और फिर चांद पे पहुंच. मतलब उनको स्त्री बहुत आगे भी चाहिए और घर का काम भी करवाना है. ये कभी नहीं हो सकता. आप कीजिए घर का काम, पर अपनी फुर्सत में, क्योंकि आप भी एक रोबोट नहीं है, आप भी स्त्री है. ओके, आप पे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन होते हैं हम पे, और उसके साथ अगर आप ये सब करने जाओगे कि मैं घर को भी संभालूँ और मैं खुद आगे भी बढ़ूँ, ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए पहले अपनी लाइफ को संभालिए, अपनी प्रगति को संभालिए, ठीक है. अपने प्रोग्रेस को हाथ में लेते बनिए. और कभी कभार आप अपने परिवार के लिए भी टाइम निकालें. रोज़ चपाती बनाना एक वर्किंग वुमन के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. जो बोलते हैं कि ये करके जाती है, उनको बोलिए कि उनको सैल्यूट है, बाकी मैं नहीं कर पाऊँगी. ओके. और दूसरी बात, समाज जैसा भी है, हमें उनको बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो नहीं बदलेंगे, उल्टी आप पे ही उंगली होगी. इससे अच्छा है आप चुप हो जाइए. और दूसरी बात, जो पिशाचिने लोग हैं, ठीक है, जो बातें करते रहते हैं, बातें बनाते रहते हैं, मेंटली प्रेशराइज करते हैं, उनको भी ध्यान में मत लीजिए, साइड में रखिए. पर जब आप माँ बनते हैं, जब आप एक बेटे या बेटी की माँ बनते हैं, तो उनको इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि उनको ये सब के बीच में पीसना ना पड़े. अपनी बेटी या अपने बेटों को आप जितना मान घर में दोगे ना,
यस, जितना मान अपने घर में दोगे ना, उतना ही मान उसको बाहर मिलेगा, क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो बाहर वालों की ताकत नहीं है कि वो उसके सामने कुछ भी बोल पाए। तो पहली शुरुआत खुद से कीजिए जब आप माँ बने। ओके, समाज को सुधारेंगे वो आप पे ही उंगली करेंगे। और ख़ास बात कि जब ईश्वर, हम बोलते हैं कि जब ईश्वर परीक्षा लेना चालू करता है तो हर एक बाजू से लेता है। ओके, और जब आपको ईश्वर तो ये भेदभाव करते ही नहीं है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, वो हर एक तरीके की तकलीफ़ स्त्री को भी देता है। ओके, तो वो भी हर एक के साथ बाहर आती है। आपको कहीं भी रुकना नहीं है, इन द सेंस आपको आगे बढ़ते रहना है। आपने कई घरों में ऐसे किस्से भी सुने होंगे कि अगर मान लो कि बहुत पैसे वाले लोग हैं या कुछ भी, और फिर उनके घर की एक बहू जो ऐसा चाहती है कि वो जॉब करने जाएगी, ठीक है, तो वो जो पैसे कमा के लाएगी वो उसके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या होगा कि उसकी जो भी देवरानी जेठानी जो घर का काम कर रही है, जो घर पे रह रही है, उनमें बटेंगे वो पैसे। सोचिए उसको कितना गंदा फील होता होगा, क्योंकि जॉब करना भी कोई सिंपल बात नहीं है। बहुत स्ट्रगल होता है, टाइम मैनेजमेंट करना, ये करना, वो करना। ठीक है, तो सब में स्ट्रगल है। पर मेरा तो मैसेज इतना ही है कि आप लोग एक अच्छी चीज़ों के साथ जुड़े हुए रहिए। यू जस्ट रीड फॉर दैट दी भगवद गीता, रामायण, शिव पुराण। ठीक है, आप ये सब पढ़िए। ओके, तेनालीरामन की जो कहानियाँ हैं वो सब पढ़िए। एवेन दो विक्रम वैताल का भी देखना, उससे बहुत सारा माइंड का आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा कि कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, क्या करना है, जीवन में आगे कैसे बढ़े। नेवर अपना टाइम रील्स के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर, ये सब में मत बिगाड़िए जो लाइक आप फ़नी हो। ठीक है, आप खुद इतने अच्छे बनिए कि किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, क्योंकि जीवन जो है हमें एक ही बार मिलता है। और उसमें कुछ अच्छा कीजिए कि जिससे आपको यूँ लगे, अगर कोई आपके बारे में कुछ भी गलत बोल रहा है तो आपको यूँ पता ही है कि मेरे ऊपर जो है वो भगवान की कृपा है। मैं उनको पूजती हूँ रोज़, दिन में 24 घंटों में मैं कई बार उनका नाम लेती हूँ दिल से। किसी की ताकत नहीं है वो मेरे बारे में गलत बोलना चाहेगा या गलत करना चाहेगा, और वो हो जाएगा। ओके, तो आप इतना ज़रूर कीजिए कि आपको ये भी हो। आप अपना देखो, पहली बात को क्या लोग बोलते हैं उनको सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि फ़ीमेल की लाइफ में ये सब ज़रूर होता है, वो सब नहीं सुनना है, उसको साइड में रखिए, आगे बढ़िए। और ख़ास ज़रूरी बात, अपने रिलेशनशिप को बचाने से ज़्यादा आप अपने फोकस कीजिए अपने फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर इन द सेंस आप अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर। ठीक है, कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, इंडिपेंडेंस रहिए, बहुत आगे बढ़ोगे। कभी भी समाज की मत सुनिए। ओके, क्योंकि एक रिलेशनशिप सच्चा तभी होता है। यस, ये भी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब में भी सबसे ज़्यादा सुनना एक फ़ीमेल को पड़ता है। जब वो एक माँ नहीं बन पाती, भले ही गलती मेल के अंदर ही हो, क्या बोला जाएगा कि भाई ये जो है वो बांझ है। ओके, अगर किसी भी तरीके से कुछ हुआ तो इसकी ही गलती होगी, ये चरित्रहीन होगी। ऐसा पुरुष नहीं, सिर्फ पुरुष नहीं, फीमेल्स भी बोलती हैं। ये पिशाचिनी लोग हैं, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। आप इतने अच्छे बन जाइए, ठीक है, और आप बनोगे, क्योंकि आप एक ऐसे फैमिली के साथ जुड़े हुए नर्सिस स्टार के साथ आप बनोगे। आपको बनना पड़ेगा। अच्छा बनने से आपको खुद अच्छा महसूस होगा। ठीक है, नेगेटिविटी से दूर पॉजिटिविटी में जुड़े हुए रहोगे। तो ये सबसे दूर रह के खुद अपना वो कीजिए। रिलेशनशिप की जो हम बात कर रहे थे, तो एक अच्छी और सच्ची रिलेशनशिप तभी होती है जब वो इंसान आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ना सिखाता है, या फिर पीछे से पुशअप करता है कि जाओ और आगे बढ़ो, अपना खुद के लिए कुछ करो, ना कि तुम एक जगह पे बैठी रहो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है तो तुम आगे बढ़ो, ना कि तुम घर में बैठी रहो। लोगों का क्या है, वो सुनना ही नहीं है। लोगों को संभालने के लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हें साथ दूंगा, एक ऐसा होता है। तो उसी के साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है, आप वो चीज़ों को साइड में रखिए, आगे बढ़ते रहिए। वो अपना है, आपको मिलेगा, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल कोई और नहीं देख पाएगा आपकी, आपका अपना इंसान ज़रूर देख पाएगा। ओके, तो मैं हर एक नारी को वंदन करती हूँ। दूसरी बात, कभी भी समाज को मत देखिए, वो आपको कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को खुश रखना वो कीजिए। ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस बहुत सारी आती है जिसमें हम चाह के भी मुस्कुरा नहीं पाते हैं। पर अगर आपने ये धार्मिकता के साथ जुड़े, सच्चे जीवन उपचार के साथ अगर आप जुड़े, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किसके सामने क्या बोलना है
और किसके सामने हंसना है और रोना है। क्योंकि दुनिया जब आपको उदास देखेगी ना, तो वो 100 लोगों को जाके बताएंगे कि इसको ये हुआ, इसको ये हुआ। पर वही सिचुएशन में अगर आपको खुश पाएंगी ना, तो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जो चीज़ आपको 60 दिनों तक परेशान करती, वो आपको 6 मिनट्स भी परेशान नहीं करेगी। वही लोग वापस चले जाएंगे कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो हंसती है, और आपको भूल जाएंगे। और ऐसे ही उनके पास बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनकी काम ही यही है पिशाचिनी लोगों के, तो वो दूसरे लोगों को पकड़ने जाएंगे कि लाओ चलो इसको परेशान करते हैं। और अगर वो उनके साझे में आ गया तो पता नहीं। तो इसीलिए अपने मेंटली सिचुएशंस को संभाले रखिए, फिज़िकली सिचुएशंस को संभाले रखिए, हमेशा आगे बढ़िए। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, आप कमेंट में ज़रूर दिखिए, ठीक है। मैं डेफिनेटली उसको सुनने की, समझने की पूरी ट्राई करूँगी, सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगी। तो हम ऐसे ही जो है आगे बढ़ते रहेंगे, अपने पे काम करेंगे, ठीक है। चलो, गुड बाय एंड विश यू अगेन वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच।